आज का जो ये वीडियो है ये इस टॉपिक के ऊपर है कि एक गार्ड डॉग की लाइफ कितनी ज़्यादा मुश्किल होती है, कितनी ज़्यादा स्ट्रगल वाली लाइफ होती है। हम लोगों को लगता है कि हम ह्यूमंस में ही स्ट्रगल है, हमारी लाइफ में स्ट्रगल है, या फिर हमें लगता है कि कोई एक डॉग या एक एनिमल के जीवन में कोई स्ट्रगल नहीं होता, जबकि ऐसा नहीं है। सभी जानवरों के जीवन में कहीं ना कहीं स्ट्रगल होता है। हर जानवर अपना वजूद बचाने के लिए, अपना जीवन बचाने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। ठीक है, आज हम प्रॉपर गार्ड डॉग्स की बात कर रहे हैं कि एक गार्ड डॉग को कितनी ज़्यादा मुश्किलें आती हैं अपने जीवन के अंदर, उसको पूरी लाइफ सरवाइव करने में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ती है, किस किस सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक गार्ड डॉग होते क्या हैं। गार्ड डॉग वो जो अपने ओनर को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रॉपर प्रोटेक्ट करते हैं, और इतने लॉयल होते हैं कि अपने ओनर के लिए मरने को भी तैयार हो जाते हैं, वो गार्ड डॉग हैं। गार्ड डॉग वो जो हर एक सिचुएशन को फेस कर सकते हैं अपने ओनर को बचाने के लिए। अब कुछ डॉग्स हैं जिनका मैं नाम लेता हूँ। वैसे तो सारे डॉग बहुत लॉयल होते हैं, लेकिन जो अब हम गार्ड डॉग की बात कर रहे हैं तो जो बेस्ट गार्ड डॉग माने जाते हैं पूरे वर्ल्ड में उनकी बात करते हैं। जैसे कि रॉटविलर हो गया, या डॉबरमैन हो गया, जर्मन शेफर्ड हो गया। केन कोर्सो भी बहुत अच्छा गार्ड डॉग है, प्रोटेक्टर डॉग है। तो ये सारे जो डॉग हैं, अगर इंडियन डॉग ब्रीड की बात करें तो जैसे हिमालयन गद्दी डॉग हो गया, या फिर जो भूटिया डॉग बोलते हैं जैसे वो हो गए। तो ये सारे के सारे जो गार्ड डॉग हैं इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है। सबसे पहले तो हम एक पपी लेके आते हैं घर में, ये अपनी पूरी फैमिली से बिछड़ के आता है। ठीक है, मान लो कोई हमने एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, कोई रॉटविलर का पपी लिया। जब उस पपी को हम घर पे लेके आते हैं, ठीक है, तो वो अपने भाई बहनों के साथ खेलता होता है, अपने माँ के पास सो रहा होता है। सडनली एक रात ऐसी होती है कि वो बिल्कुल अकेला सोता है। आप सोचो उस पर डिप्रेशन कब से स्टार्ट हो जाता है होना, कि जैसे ही वो बच्चा अलग होता है, वो बड़े आराम से वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन एक रात ऐसी आती है कि उसको तुरंत अकेला सोना पड़ता है। हम उसे अपने घर ले आते हैं। तो हमने देखा होगा जब हम नया पपी लाते हैं तो कितना ज़्यादा चिल्लाता है, परेशान होता है। वो बहुत छोटा बेबी है, वो 1 महीने का, मतलब ये है कि ह्यूमंस के अंदर जैसे ये 4-5 दिन का बच्चा होता है ना, वो 1 महीने का पपी हम डॉग्स में बोल सकते हैं। तो वो पपी जब हम घर में ले आते हैं तो वो देखता है कि मेरे भाई बहन कहाँ गए, है ना, मुझे किसके साथ खेलना है, ये सब लोग कौन है। वो ट्रस्ट नहीं कर पाता, वो चिल्लाता है, रोता है। फिर जैसे कुछ लोगों को मैंने देखा है कि जो छोटे पपी को अलग पिंजरे में सुला देते हैं, है ना, तो उससे वो ज़्यादा और परेशान हो जाता है, और ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है। तो आप सोचो एक पपी की, एक गार्ड डॉग की लाइफ के अंदर स्टार्टिंग से कितना ज़्यादा स्ट्रगल है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी सॉफ्ट हार्ट वाले होते हैं, तो वो अपने साथ ही उसको सुलाते हैं जब तक वो प्रॉपर बड़ा ना हो जाए, जब तक उसको समझ में ना आ जाए कि मुझे अकेला भी रहना पड़ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि बाद में कौन सी प्रॉब्लम आती है। तो जैसे जैसे वो पपी बड़ा होता है, मान लीजिए कोई रॉटविलर है और उसके जो ओनर ने वो रॉटविलर समझ के लिया, और उसको मालूम है कि एक गार्ड डॉग है, तो वो ज़्यादा लोगों से मिलने जुलने नहीं देता। ठीक है, वो उसको अकेला दूर बांध दे रखता है, उससे वो और डिप्रेस्ड हो जाता है। ठीक है, जब वो डॉग को अकेला दूर बांध के रखते हैं तो आप ये सोचो कि वो ज़्यादा और चिड़चिड़ा होगा, और ज़्यादा एग्रेसिव होगा। कोई भी डॉग यूं ही एग्रेसिव नहीं हो जाता, उसने बहुत कुछ झेला है अपनी लाइफ में, स्टार्टिंग की जो जर्नी है उसमें, तब कहीं जाके वो एग्रेसिव बनता है। उसके बाद हमें मालूम है कि एक रॉटविलर है, और रॉटविलर को बंद रखना चाहिए, उसे डरा धमका के रखना चाहिए। मान लीजिए देखे, सारे डॉग जो डॉग होते हैं, आपको समझना होगा, जितने भी डॉग होते हैं सब डॉग हैं, पपी हैं, बच्चे हैं। ऐसा नहीं है कि लेब्राडोर यदि कोई मस्ती करे तो आप उसे प्यार से डांट देंगे, और कोई गार्ड डॉग, रॉटविलर या डॉबरमैन जैसी डॉग ब्रीड मस्ती करे तो आप उसको मारेंगे ताकि वो आपको कंट्रोल में आ जाए। इससे क्या होगा, डॉग और ज़्यादा डिप्रेस्ड होगा। वो ये सोचेगा कि मैंने ऐसी गलती क्या कर दी जो मुझे मार पड़ी, उसको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, वो और ज़्यादा टेंशन में होगा, और ज़्यादा एग्रेसिव बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। फिर जब वो बड़ा होता है, प्रॉपर ग्रो कर लेता है, क्योंकि गार्ड डॉग के जो लुक होता है ना, वो नॉर्मली फैमिली डॉग के मुकाबले बहुत ही अलग होता है।
ठीक है, फैमिली डॉग तो क्या है कि स्वीट लगते हैं, प्यार लगते हैं, हर किसी का मन करता है उनके पास जाने का, प्यार करने का। लेकिन जो गार्ड डॉग होते हैं उनको पास जाते हुए हमें डर लगता है, ओनर को भी डर लगने लग जाता है, स्ट्रेंजर्स की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो डॉग को ये फील होता है कि यार मेरी ऐसी गलती क्या है, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया कि मेरा ओनर भी मेरे पास आने से डरता है। ठीक है, वो इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है, इतना ज़्यादा ऐसी सिचुएशन उसके पास आ जाती है कि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लग जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि कोई भी डॉग है, जब उसकी स्टार्टिंग एज होती है जैसे कि 3 मंथ, 4 मंथ या 5th मंथ, उस बीच में वो कई बार रोने भी लग जाता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें ये देख रहा होता है कि मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ जो मेरे साथ ये सिचुएशन हो रही है, कि मुझे अकेला पटक रखा है, या मेरे को मारा जा रहा है, या लोग मेरे को प्यार नहीं कर रहे, मुझसे डर क्यों रहे हैं। अब वो चीज़ें देखते देखते हम, जैसे हम ह्यूमन है, ठीक है, हमारे साथ कोई गलत बिहेव करेगा तो हमारे अंदर भी सामने वाले के प्रति बहुत ज़्यादा एग्रेशन आ जाएगा। तो डॉग भी वो चीज़ें देख देख के एग्रेसिव बन जाता है। फिर एक गार्ड डॉग की ड्यूटी होती है कि वो अपने ओनर को हर एक हाल में प्रोटेक्ट करे, सेफ करके रखे। ठीक है, चाहे सामने कोई लायन आ जाए, कोई बड़े से बड़ा वाइल्ड एनिमल आ जाए, कोई क्रिमिनल आ जाए, डॉग को अपने ओनर को बचाना है, और वो उसको बचाने के लिए अपनी जी जान से मेहनत करता है, मरने को भी तैयार हो जाता है अपने ओनर के लिए। तो आप सोचो, उसके सामने मौत की भी सिचुएशन आ जाती है, लेकिन वो अपने ओनर का साथ कभी नहीं छोड़ता। क्योंकि हम बात कर रहे हैं ना कि डॉग की लाइफ में स्ट्रगल क्या है, एक गार्ड डॉग का जीवन कैसा होता है। एक गार्ड डॉग जो होते हैं उसको प्रॉपर वर्किंग चाहिए होती है, वो प्रॉपर वर्कआउट करता है, वो जन्म से और जब तक वो मरता है तब तक वो फिजिकली वर्कआउट करता रहता है, अपनी मेंटली ग्रोथ करता रहता है। ठीक है, उसके बाद कहीं जाके अब हम देखते हैं कि कोई भी जैसे केनाइन डॉग होते हैं आर्मी में, पुलिस में, तो उनको 2-2 साल तक तो बहुत अच्छे से ट्रेंड किया जाता है। उसके बाद उनके टेस्ट लिए जाते हैं कि डॉग कामयाब है भी या नहीं। तो आप सोचिए कि पहले तो ट्रेनिंग, उसके बाद वो टेस्ट पास करना, फिर पूरी लाइफ उसी तरीके से ड्यूटी करना, तो कितना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है एक गार्ड डॉग के लिए। हमें लगता है कि यार गार्ड डॉग तो एग्रेसिव होते हैं, नहीं रखने चाहिए, या उन्हें छोड़ दो, है ना, उनको अवॉइड करो। लेकिन यकीन मानिए गार्ड डॉग बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। डिपेंड करता है आप रखते कैसे हो। यदि आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आप एक गार्ड डॉग नहीं रख पाओगे। ठीक है, एक गार्ड डॉग, जैसे कोई सा भी गार्ड डॉग हो, मैं प्रॉपर गार्ड डॉग की बात कर रहा हूँ, इसमें लेब्राडोर या गोल्डन रिट्रीवर जैसे डॉग नहीं आएंगे। एक कोई भी प्रॉपर गार्ड डॉग है उसकी कुछ नीड्स होती हैं, क्योंकि वो एक जेनेटिक ही गार्ड है, वो प्रोटेक्ट करना जानता है, वो फाइट करना जानता है, लड़ना जानता है। ठीक है, हर एक सिचुएशन को फेस करना जानता है। तो उसकी कुछ नीड होती है, हमें वो पूरा नहीं कर पाते। जैसे कि उसकी वर्कआउट नीड, हमें मालूम नहीं होता किस गार्ड डॉग को कितना वर्कआउट करवाना होता है। हमें लगता है जितने भी गार्ड डॉग हैं, फिर चाहे वो रॉटविलर हो या डॉबरमैन हो, जर्मन शेपर्ड हो, बेल्जियन मेलानोइज हो, केन कोर्सो हो, सबको एक बराबर ही गार्ड डॉग वाली ट्रेनिंग चाहिए होती है। जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि इन सभी डॉग का बॉडी टाइप अलग है, एनर्जी लेवल अलग है, ठीक है, मेंटल लेवल अलग है। उसके हिसाब से इनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, उसके हिसाब से इनको कमांड देनी चाहिए, और उसके हिसाब से इनको ट्रीट करना चाहिए। उसके बाद ये एक परफेक्ट डॉग बन पाते हैं। तो गार्ड डॉग की लाइफ में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन वो फेस करते हैं जो कोई नॉर्मल डॉग नहीं करता होगा। जैसे कि एक फैमिली डॉग, कोई मान लीजिए हम पग की बात कर लेते हैं, कोई पॉकेट साइज के जो डॉग होते हैं, छोटे डॉग, लोग उनको घर में ले आते हैं। ठीक है, घर में लाके प्यार करते हैं, बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं वो डॉग्स, सब लोग खुश रहते हैं, है ना, जब वो मन करे खाना खाते हैं, आराम से रिलैक्स रहते हैं। लेकिन जब हम एक गार्ड डॉग लाते हैं तो सबसे पहले तो बहुत ही रेयर ऐसे चांस होते हैं, इंडिया में तो मैंने बहुत ही कम लोगों को देखा है जो एक गार्ड डॉग को प्रॉपर अपने रूम के अंदर सुला रहे हैं या इस तरीके से उसको ट्रीट कर रहे हैं, प्यार से रख रहे हैं। ज़्यादातर गार्ड डॉग के गले में चैन डाल के एक कोने में बांध दिया जाता है। मैं गार्ड डॉग्स के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने उस चीज़ को फील किया है, मैंने इस चीज़ को समझा है। ठीक है, मैंने अपनी लाइफ के अंदर मोस्टली गार्ड डॉग ही रखे हैं, फैमिली डॉग मैंने नहीं रखे हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे फैमिली डॉग के बारे में इतना नहीं मालूम कि उनके दिल पे क्या बीतती होगी या वो किस चीज़ को फेस करते हैं, वो कैसी सिचुएशन फेस करते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में हम गार्ड डॉग की बात कर रहे हैं तो हम गार्ड डॉग के बारे में ही बता रहे हैं। गार्ड डॉग्स काफ़ी ज़्यादा ऐसी सिचुएशन फेस करते हैं जो एक नॉर्मल डॉग नहीं करता। मान लीजिए हमारी गलती की वजह से कोई गार्ड डॉग एग्रेसिव हो गया, फिर उसका नेचर चेंज करने के लिए उसको मारा जाता है, उसको खाना नहीं दिया जाता, है ना। कई बार क्या होता है, उसको जो NGOs वगैरह हैं उनको दे दिया जाता है,
फिर वो एक छोटे से पिंजरे में बंद रहते हैं और अपनी पूरी जो लाइफ है बच्ची कुची उसमें बिताते हैं। तो आप सोचिए कितने ज़्यादा वो डिप्रेस्ड होंगे, कितने ज़्यादा परेशान होंगे, ठीक है, कितनी ज़्यादा बद्दुआएं मिल रही होंगी आप लोगों को जो लोग ऐसा करते हैं कि एक डॉग को किसी एनजीओ में दे देते हैं मरने के लिए, एक जगह बांधे रखते हैं या दूर छोड़ जाते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, आप प्रॉपर आप डॉग रखिए। यदि आपकी नीड है एक गार्ड डॉग रखने की तो ही आप एक गार्ड डॉग रखिए, ठीक है। यदि आप एक गार्ड डॉग को समझ सकते हैं कि गार्ड डॉग को कैसे रखना है तो ही आप एक प्रॉपर गार्ड डॉग रखिए। चाहे आप कोई सा भी गार्ड डॉग रखिए, आपको पहले समझना होगा कि उसकी वर्कआउट नीड क्या है, ठीक है, उसका मेंटल लेवल कैसा है, समझ में आ रहा है, उसकी जो ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है वो कैसी है, वो किस हद तक हमारे लिए बेहतर है। ऐसा नहीं है कि सारे गार्ड डॉग हमारे लिए अच्छे होंगे क्योंकि हमें गार्ड डॉग चाहिए, तो ऐसा थोड़ी है कि सारे के सारे गार्ड डॉग हमारे लिए अच्छे होंगे। उनमें से एक ही ऐसा जो गार्ड डॉग होगा जो आपके लिए एकदम परफेक्ट चॉइस बन जाता है। तो वो आपकी क्या नीड है उसको समझना पड़ेगा, फिर डॉग की आप नीड पूरा कर सकते हो या नहीं इसको समझना पड़ेगा। शो ऑफ करने के लिए डॉग नहीं लेना चाहिए क्योंकि डॉग के इमोशंस ऐसे होते हैं कि आपने कभी सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा कि डॉग एक ऐसी चीज़ है, यदि डॉग आपके पास है तो आपको टेंशन नहीं होती, चिंता नहीं होती, डिप्रेशन नहीं होता, ठीक है। डॉग्स के अंदर इतनी पावर होती है, उसकी विल पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि यदि आप डॉग के पास जाओगे तो आप अपनी सारी समस्याओं का समाधान निकाल लेते हो खुद ब खुद, क्योंकि वो आपके आसपास की जो नेगेटिव एनर्जी है उसको भगा देता है, ठीक है। डॉग कोई नॉर्मल नहीं है कि आपने आज जैसे टॉय होता है, कोई हम एक टॉय लेके आ जाते हैं घर में पटक देते हैं, डॉग वो नहीं है। डॉग को रखने के लिए एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, एक आपको एक नॉलेज होनी चाहिए आप किस तरीके से रखते हो। कोई कन्फ्यूजन आता है, कोई डाउट आता है या कोई क्वेश्चन दिमाग में घूम रहा होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये चैनल आप सभी लोगों का है। इस चैनल पे मैं सिर्फ इतना बताने आता हूं कि किसी डॉग के साथ नाइंसाफी ना हो जाए। सिर्फ मेरा इतना मकसद है कि मैं अपने इस चैनल पे लोगों को यह बताता रहूं कि आपको डॉग के साथ नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए। और कोशिश ये रहेगी कि मेरे रहते रहते जब तक मैं यूट्यूब पे हूँ, किसी भी, चाहे वो गार्ड डॉग हो, चाहे वो फैमिली डॉग हो, चाहे वो स्ट्रीट डॉग हो, किसी भी डॉग के साथ नाइंसाफी ना हो। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी भी जीव के साथ अत्याचार नहीं करना है। डॉग रखिए, अपने शौक पूरे कीजिए, लेकिन दोनों तरफ के आपको समझना पड़ेगा आपकी नीड भी क्या है और डॉग की नीड पूरा कर सकते हो, यानी वर्कआउट, डाइट, स्पेस, ठीक है, टाइम। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बने रहिए इस चैनल पे, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए।